अस्सलामु अलैकुम। मैं इस क्लास में आपका खैर मकदम करती हूँ। आज की इस क्लास में जिस मौजू पर मैं रोशनी डालने वाली हूँ वो है परिंदे। प्यारे बच्चों, परिंदा उड़ने वाले और परों वाले जानदारों को कहते हैं। इसे तायर भी कहा जाता है और तैर भी। तैर की जमा तय्यूर होती है। परिंदे जमात तायरियात से ताल्लुक रखने वाले गर्म खून के हामिल दो पाया अंडे देने वाले फकारी जानवर होते हैं। परिंदा कहने की एक बड़ी वजह इनके जिस्म पर मौजूद पर हैं। इनकी मदद से ये परवाज कर सकते हैं। इनकी तकरीबन 10,000 अनवा हैं, जिसकी बदौलत से बहुत सी अक़साम व अनवा के तालीकी पंजे के हामिल जानवर हैं। ये कुतुब शुमाली यानी आर्कटिक और अंटार्कटिका समेत दुनिया के हर इलाके में पाए जाते हैं। इनकी मुख्तलिफ अनवा 5 सेंटीमीटर से लेकर 9 फुट की कामत में पाई जाती है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको कुछ और जानकारी परिंदों के बारे में दूंगी। बच्चों, सुबह को तुम सोए हुए ही होते हो कि मुर्गा अजान देने लगता है। मुर्गे की आवाज सुनकर ये समझा जाता है कि सुबह हो गई और अब नींद से उठना चाहिए। कुछ देर बाद चिड़िया चहचहाने लगती है। चिड़िया, जिसे हम अंग्रेजी में स्पैरो कहते हैं। कौवों की काएं काएं की आवाज आती है। कौवे यानी क्रो। और कबूतरों की गुटरगू सुनाई देती है। कबूतर, जिन्हें हम अंग्रेजी में पिजन कहते हैं। दुनिया में तरह तरह के परिंदे पाए जाते हैं। आसमां उनका अपना है। जब जी चाहा, जिधर दिल चाहा, उधर ही उड़ने लगते हैं। सर्दियों में दूर दूर के मुल्कों से उड़कर बहुत से नए नए परिंदे हमारे मुल्क में आ जाते हैं और सर्दियां खत्म होते ही अपने अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा। रंग बिरंगे भी हैं और एक ही रंग के भी। किसी की आवाज सुरीली यानी मीठी होती है तो किसी की करख्त, करख्त यानी सख्त या खुरदुरी। इनमें कुछ परिंदे आसमान में बहुत बुलंदी तक उड़ सकते हैं। बुलंदी यानी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। जैसे उकाब, जिसे हम अंग्रेजी में ईगल कहते हैं। चील यानी काइट और कबूतर यानी पिजन। कुछ मामूली ऊंचाई तक जैसे तोता यानी पैरट और मुर्गा भी, जिसे हम अंग्रेजी में टील कहते हैं। ज्यादातर परिंदे जमीन पर ही रहते हैं। बाज पानी में बड़े मजे से तैरते हैं, जैसे बगला, जिसे हम अंग्रेजी में हेरन कहते हैं, और मुर्गा भी यानी टील। किसी की चोंच छोटी होती है, किसी की लंबी, और किसी की सीधी तो किसी की टेढ़ी। कुछ परिंदे ऐसे भी हैं जो सिर्फ रात के अंधेरे में खाने की तलाश में निकलते हैं। कुदरत ने परिंदों का जिस्म ऐसा बनाया है जिससे ये आसानी से उड़ सकते हैं। दाना पानी की तलाश में परिंदे मीलों तक उड़ते चले जाते हैं और अंधेरा होने से पहले अपने अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं। इनकी याददाश्त इतनी तेज होती है कि ये कभी अपना रास्ता या अपना घोंसला नहीं भूलते। परिंदों के घोंसले तुमने देखे होंगे।
बाज चिड़िया तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाती हैं कि देखकर ताज्जुब होता है, यानी हैरत होती है। घोंसले का एक एक तिनका ऐसी होशियारी से पिरोया हुआ होता है जैसे किसी कारीगर ने बनाया हो। तारीफ की बात यह है कि एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे होंगे, लेकिन घोंसले सबके अलग अलग तरह के होते हैं। बाज परिंदों का घोंसला टोकरी की तरह होता है। ऐसे भी परिंदे हैं जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बनाते हैं। सोचो, अपना घर बनाने में परिंदे कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन सभी परिंदे मेहनती नहीं होते। ऐसे परिंदे भी हैं जो काहिल यानी कामचोर लेकिन बड़े चालाक होते हैं। वो अपने अंडों को अपने ही रंग के दूसरे परिंदों के घोंसलों में रख आते हैं। जैसे कोयल। कोयल अपना घर नहीं बनाती, बल्कि अपने अंडे चुपके से कौवे के घोंसले में दे आती है। कोयल के अंडों को अपने अंडे समझकर कौवे इन्हें सीते हैं और कोयल के बच्चों को खिला पिलाकर बड़ा करते हैं। परिंदे इंसान को बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर फसल की हिफाजत करते हैं, यानी रखवाली करते हैं। मरे हुए जानवरों का गोश्त खाकर हवा को गंदा होने से बचाते हैं। कबूतर तो एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाने का काम भी कर सकता है। तोता और मैना को लोग घर में शौक से पालते हैं। ये दोनों परिंदे बोलना भी सीख लेते हैं और जुमले के जुमले रट लेते हैं। फिर इस सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। मुर्ग यानी कॉक, तीतर यानी पोर्ट्रिज और बटेर यानी कोयल भी पाले जाते हैं। मोर और दूसरे रंग बिरंगे परिंदों के पर आराइश के काम आते हैं। आराइश यानी सजावट के काम आते हैं, डेकोरेशन के काम आते हैं। मोर यानी पीकॉक हमारा कौमी परिंदा है। हिंदुस्तान के अलावा ये श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। अफ्रीका में सफेद मोर भी होते हैं। भला सोचो, इन खूबसूरत परिंदों के बगैर दुनिया कैसी लगती। नाचता हुआ मोर, गाती हुई कोयल, बोलते हुए तोते और मैनाएं, पानी में तैरती हुई बतखें, हवा में उड़ते हुए कबूतर देखकर कितना लुत्फ आता है। शुक्रिया।